कभी कभी पतिदेव बोल देते हैं कि तुम तो कुछ भी कमाती नहीं हो, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि भले ही मैं कमाती नहीं हूँ, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। कैसे? तो अब देख लेते हैं इस वीडियो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए देखें। अब जब भी हम महंगे ब्रांड वाली लिपस्टिक खरीदते हैं तो बहुत अच्छी लगती है वो देखने में भी, और बहुत देर तक टिकती भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो पतिदेव के पैसे भी तो बचाने हैं, तो क्या करें। ये देखिए महंगे ब्रांड वाली लिपस्टिक है, इसे हम एक बार लगाते हैं तो भले पानी पिएँ, चाय पिएँ या खाना खाएँ, बिल्कुल नहीं ख़राब होती है। लेकिन एक सस्ती लिपस्टिक को महंगी कैसे बनाया जाए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो लिपस्टिक है ये बहुत ही कम दाम में मैंने खरीदी थी। इसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है। अब मैं इसे अगर स्प्रेड करती हूँ या फिर इसे हाथ लगाती हूँ, या फिर जैसे कि हम चाय वगैरह पीते हैं तो उस टाइम पे जो कप है वो टच होता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक है वो निकल जाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आइडिया देने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है मैंने, उंगलियों से आप लगा लें और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे आप निकाल दें। अब देखेंगे इस सस्ती लिपस्टिक का कमाल। अब इस तरफ मैं इसे अंगूठे से रब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं निकल रही है, अंगूठे पे भी टच नहीं हुई है। मतलब आप ग्लास से पानी पिए या कप से बिल्कुल नहीं लगेगी। और जो दूसरी तरफ जहाँ पे मैंने पाउडर नहीं लगाया था उसे दूसरी उंगली से ये देखिए कितनी बुरी तरीके से ये स्प्रेड हो गई है। तो आप भले ही सस्ती लिपस्टिक लाएं, बट इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो वो लंबे टाइम तक टिकेगी। तो बच गए ना हमारे बहुत सारे पैसे। इसके अलावा और पैसे बचाएंगे आपके, कैसे मैं बताती हूँ। ये मेरी नमकदानी थी पुरानी वाली, इसे मैं यूज़ करती थी, लेकिन ये कुछ गंदी सी हो गई है तो किचन में पड़ी अच्छी नहीं लगती है। और एक तरफ से ना ये जल गई, आप देख पा रहे हैं, गरम चाकू लग गया था इसके ऊपर। तो अब मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि इसके अंदर कॉकरोच या फिर कोई कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। लेकिन इसे फेंकना नहीं है। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आपने ऑनलाइन देखा होगा, अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत ही महंगे मिलते हैं, जहाँ पे हम ईयररिंग्स या फिर चेन्स या फिर अंगूठियाँ रखते हैं। वो अलग अलग इस तरीके के कंपार्टमेंट बने होते हैं ताकि हम रख पाएँ आराम से और आसानी से हम चीज़ों को ढूंढ पाएँ। तो वैसा नहीं है कोई ऑर्गेनाइज़र और उसे ख़रीदना नहीं है, पैसे बचाने हैं। तो मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर वो किचन की हो, उसे फेंकना हो, तो उसे मैं बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या किसी और चीज़ में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ईयररिंग्स डाले हैं, बट आप इसके अलावा ये बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर उन्हें शार्पनर, इरेज़र्स या अपनी कोई भी चीज़ है जिसे ऑर्गेनाइज़ करके अलग अलग रखना है, या फिर कोई डेकोरेटिव मटेरियल है जो वो अपने प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तब भी आपको ये पुरानी नमकदानी काम आने वाली है। फेंक देते तो इसका कुछ भी नहीं मिलता, प्लास्टिक रद्दी वाले भी इसका कुछ नहीं देने वाले, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत काम आती है। मेरा ये 2 तरीके में आइडिया है, आप अपने आइडिया से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। हम जब भी घर पर झाड़ू लगाने लगते हैं या फिर हमारी जो मेड है वो घर पे झाड़ू लगाने लगती है, तो सबसे पहली तकलीफ़ पता है क्या होती है। जो भी हमने दिन भर में कभी बाल बनाए होते हैं या फिर बाल धोकर सुखाए होते हैं, तो यहाँ वहाँ बाल जो है वो गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जब भी झाड़ू मारने लगो वो बाल आकर झाड़ू की टिप पर चिपक जाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, मैं क्या करती हूँ, जब झाड़ू मारती हूँ तब उसे एक एक बार हाथ से निकालते रहती हूँ। एक बार झाड़ू मारा, बाल निकाला, फिर से झाड़ू मारा, बाल निकाला, तो वो बड़ा ही झंझट वाला काम है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसकी जो टिप है ना, वहाँ पर आप कोई भी थैली बांध लें। ये थैली बड़ी है, आप चाहें तो इससे छोटी थैली भी बांध सकते हैं। मतलब उतना हिस्सा कवर कर लें जहाँ पे बार बार बाल आकर चिपकते हैं या अटकते हैं। थैली बांधने के बाद अगर आप झाड़ू मारते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाल है झाड़ू पर बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, बल्कि झाड़ू से आगे की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो गंदा नहीं करना पड़ेगा और बार बार बालों को झाड़ू से नहीं निकालना पड़ेगा। ये भी टिप आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। अब देखते हैं अगली टिप। जो आईना होता है शक्ल देखने वाला, वैसे तो बहुत महंगा नहीं मिलता है इस तरीके का प्लास्टिक वाला। अगर आप वुडन वाला ख़रीदने जाते हो या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का ख़रीदने जाते हो तो काफ़ी महंगा मिलता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कांच तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो फिर तो वो सालों साल चलता है, उसकी सफाई भी हमें रखनी पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का कांच है तो कुछ ही दिनों में वो कांच जो है अजीब सा होता है और उसमें हमारा जो चेहरा है हमें साफ साफ नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से शेविंग हो, आईब्रो हो, मेकअप हो, हम जो भी देखें वो साफ साफ नज़र नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उसे फेंक कर नया कांच ना लाएं, बल्कि जो टेल्कम पाउडर होता है जो हम मुंह पर लगाते हैं या बॉडी पर लगाते हैं, घमौरियों पर लगाते हैं, उस पाउडर को आपको कांच के ऊपर डालना है। उसके बाद में आप हाथ से, कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से, इन चारों में से किसी भी चीज़ से उसे स्प्रेड करके अच्छी तरीके से पोंछ लें। किसी भी साबुन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पानी का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितने भी दाग धब्बे इसके ऊपर होंगे इतनी अच्छी तरीके से निकल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये कांच आज ही लाया है। आपने शुरुआत में देखा है कितना गंदा और अजीब सा लग रहा था,
लेकिन अब ये कितना चमक रहा है, ऐसे लग रहा है मैं आज ही से ख़रीद कर लाई हूँ। तो आप भी अपने पैसे वेस्ट बिल्कुल ना करें, चीज़ों को इस तरीके से संभालें ताकि आप बहुत सारी बचत कर सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।